स्वागत है आप लोगों का एक अनदर एपिसोड में, जो कि है परमैन गोज़ टू फ्यूचर एंड इसमें पाको भी इंक्लूड है। तो परमैन एंड पाको दोनों फ्यूचर में जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस सीरीज़ में क्या होता है। तो एक इंट्रो के बाद आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डोरेमोन और नोबिता, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो परमानेंट पाको एंड डोरेमोन का क्रॉसओवर है। तो इसमें डोरेमोन का यूनिवर्स और परमानेंट का यूनिवर्स दोनों रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब क्रॉसओवर हो जाएंगे, मतलब परमानेंट पाको डोरेमोन को मिलने जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही सीन स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है डोरेमोन सोया होता है और रूम के नीचे से नोबिता आता है और नोबिता बोलता है डोरेमोन चलो ना कहीं चलते हैं, मुझे बहुत जाने का मन कर रहा है। फिर डोरेमोन बोलता है नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। इतना कह रही नोबिता बोलता है सुनिए और जियान घूमने गए हैं, मुझे भी जाना है। तो डोरेमोन बोलता है नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तो नोबिता डोरेमोन को जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है डोरेमोन कुछ करो ना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं परमैन जो है वो हवा में उड़ते जा रहा होता है गुनगुनाने हुए। वो सोचता है आज कोई दिख नहीं रहा, आज किसका क्राइम का खात्मा करूं, या फिर मैं मिचिको से मिलने जाऊं, क्या करूं। फिर सामने से पाको आती रहती है। परमैन उसको देखते बोलता है अरे पाको तुम यहाँ। फिर पाको परमैन को देख के बोलते अरे परमैन तुम भी क्या कर रहे हो। फिर परमैन बोलता है नहीं कुछ नहीं, यूँ ही घूम रहा था, सोच रहा हूँ मिचिको के घर जाऊँ। फिर पाको बोलते हैं मिचिको के घर, वो क्यों। पाको थोड़ा सा जेलस हो जाती है। फिर परमैन बोलता है अरे बस ऐसे ही, वैसे तुम कहाँ जा रही हो। फिर पाको बोलती है कहीं नहीं, सोच रही हूँ मैं भी कहीं कभी जाऊँ। तो परमैन बोलता है चलो हम साथ में चलते हैं। फिर पाको बोलती है रियली तुम साथ में चले गए। तो परमैन बोलता है हाँ ज़रूर। तो परमैन और पाको दोनों साथ में उड़ते हुए मिचिको के घर जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि मिचिको के घर में आग लगी होती है। परमैन बोलते हैं अरे नहीं मिचिको के घर में आग। फिर पाको भी बोलती है हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, क्या पता वहाँ पे लोग हो। तो परमैन बोलता है तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। फिर वो घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जैसे जाते हैं वहाँ पूरी तरह आग लगी होती है, धुआं धुआं होता रहता है। और अचानक घर के अंदर से एक कमरे में से आवाज़ आती है मुझे बचाओ। फिर परमैन ये सुनकर बोलता है पाको लगता है रूम में कोई फंसा हुआ है, हमें जल्दी से जाके देखना चाहिए। तो पाको बोलती है हाँ ज़रूर परमैन जल्दी चलो। वो जैसे तैसे आग से बचते हुए दोनों उस रूम में जाते हैं, मगर उस रूम में कोई नहीं होता है। उस रूम में एक दरवाजे जैसा कुछ चीज़ खुला हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारे घड़ियाँ थी एक बॉक्स शेप में। तो परमैन बोलते हैं ये क्या चीज़ है। फिर वहाँ अंदर से एक और आवाज़ आती है बचाओ। बहुत ढेर सारी घड़ियाँ वहाँ पे घूमती रहती है। तो पाको बोलती है अरे यहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए सर, इतनी सारी घड़ियाँ यहाँ पे क्या कर रही है। फिर परमैन बोलता है मगर वहाँ पे कोई फंसा हुआ है, हमें बचाने की ज़रूरत है। तो पाको बोलती है शायद नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए परमैन। फिर परमैन बोलता है नहीं पाको हमें जाना ही होगा। फिर परमैन पाको का हाथ पकड़ के उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है जहाँ पे ढेर सारी घड़ियाँ होती है। और जैसे वो जाता है वो खिंचा चला जाता है। परमैन और पाको का कोई कंट्रोल नहीं था उठते टाइम। वो जैसे तैसे इधर उधर जा रहे थे घड़ियों पे, जैसे तैसे इधर उधर जा रहे थे। और जैसे वो इधर उधर जा रहे थे अचानक से तेज़ किसी चीज़ उनको खींच रही थी। ढेर सारी घड़ियाँ देखकर परमैन और पाको का सर चकरा गया। और अचानक दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों उसके अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए हमें सीन दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता दोनों लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को बाहर जाना है। और ऊपर से जैसे ही वो खुलता है परमैन और पाको धड़ाम से नीचे गिरते हैं डोरेमोन के ऊपर। और फिर डोरेमोन बोलता है अरे ये कौन है। फिर नोबिता बोलते हैं अरे अरे ये तुम लोग कौन हो। फिर परमैन और पाको दोनों होश में आते हैं और बोलते हैं ये मैं कहाँ आ गया, अरे ये कौन सी जगह है। फिर डोरेमोन बोलता है तुम लोग कौन हो, तुम लोग कहाँ से आए हो।
फिर नोबिता भी बोलते हैं हाँ तुम लोग कौन हो। फिर परमैन और पाको बोलते हैं कि हम दोनों परमैन हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं परमैन, यानी तुम लोग परमैन हो। फिर परमैन और पाको थोड़े से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग जानते हैं कि वो परमैन बहुत बड़े लोग हैं, सुपर हीरोज़ हैं, और ख़ुद पर गर्व करने लगते हैं परमैन और पाको। मगर नोबिता बोलते हैं पहली बार सुनाइए ना हम। फिर परमैन और पाको आराम से गिर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। फिर परमैन बोलता है अरे हम लोग सुपर हीरोज़ हैं, तुम लोग जानते नहीं क्या, तुम लोग जापान में नहीं रहते क्या, ये कौन सी जगह है। फिर नोबिता बोलता है ये तो जापान ही है। मगर फिर नोबिता समझ आता है अच्छा लगता है तुम लोग टाइम ट्रेवल करके आए हो। फिर परमैन और पाको बोलते टाइम ट्रेवल, ये क्या बोल रहे हो, हम तो अब किसी को बचा रहे थे, अचानक हमें ये दरवाज़ा दिखा जिसमें बहुत ढेर सारी घड़ियाँ थी। ये बात सुन के ही डोरेमोन बोलता है ढेर सारी घड़ियाँ। फिर डोरेमोन नोबिता के ड्रॉवर के पास जाके ड्रॉवर खोल देता है और परमैन और पाको को बुलाता है ज़रा ये देखो। फिर परमैन और पाको दोनों वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि नोबिता के ड्रॉवर के अंदर ढेर सारी घड़ियाँ दिख रही थी। फिर परमैन बोलते हैं हाँ यही चीज़ की मैं बात कर रहा था, यही घड़ियाँ हमें दिखी थी। तो डोरेमोन बोलता है एक्चुअली ये हमारा एक टाइम मशीन है जिससे हम अलग अलग सेंचुरी में जा सकते हैं। फिर परमैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है हम भी वहीं आ गए हैं। तो डोरेमोन बोलता है हमारे पास आइडिया है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज देंगे। फिर परमैन और पाको बोलते हैं अच्छा आइडिया है। मगर पाको थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, ये लोग हमारी हेल्प क्यों करेंगे। पहले पाको बोलती है तुम लोग अपना नाम तो बताओ। फिर नोबिता बोलता है मेरा नाम है नोबिता, और डोरेमोन भी बोलता है मैं हूँ डोरेमोन। फिर परमैन और पाको बोलते हैं अच्छा ठीक है, मगर तुम रकून डॉग जैसे क्यों दिखते हो डोरेमोन। फिर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है मैं और रकून डॉग, मैं नहीं हूँ रकून डॉग, समझे, मैं एक बिल्ली जैसा रोबोट हूँ। फिर पाको हंसने लग जाती है और डोरेमोन बोला चलो जल्दी चलो, तुम लोगों को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। फिर परमैन, पाको, डोरेमोन और नोबिता चारों टाइम मशीन के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर परमैन बोलता है ये तो बहुत ही हाईटेक है, शायद बर्डमैन के पास भी ऐसा होगा। फिर डोरेमोन बोलता है बर्डमैन, ये बर्डमैन कौन है। फिर परमैन बोलता है बर्डमैन हमारा लीडर है जिसने हमें ये परमैन शूट दिया, जिसने हमें ये सुपर हीरो बनाया। फिर नोबिता बोलता है अच्छा तुम लोग सुपर हीरो हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, हम उड़ सकते हैं और हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम पानी में सांस ले सकते हैं और दुश्मनों से लड़ाई करते हैं हम। फिर अचानक से पीछे से एक स्पेसशिप आ जाती है और बोलती है वही ठहरो, और स्पेसशिप से फायरिंग होती है और नोबिता बोलते हैं अरे पीछे से फायर कर रहे हैं। पाको भी बोलते हैं हाँ सही कहा। फिर डोरेमोन अचानक टाइम मशीन चला देता है और वो दोनों आगे चलने लगते हैं। पीछे से वो स्पेसशिप भी आ रही होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो टाइम मशीन हमें दे दो। फिर डोरेमोन बोलता है ये लोग कौन है, ये लोग अचानक यहाँ पे कैसे आ गए। फिर आराम से एक शूट होता है जिससे टाइम मशीन में आग लग जाती है और अचानक डोरेमोन और बाकी सब घड़ी के अंदर चले जाते हैं जिसमें टाइम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं सब लोग। और फिर डोरेमोन बोलता है अरे ये तो 21 सेंचुरी है, हम यहाँ आ गए, सही है, मैं सेवाशी से मिलकर इनके बारे में पता लगाता हूँ। फिर परमैन और पाको इतनी तेज़ी से गिरे थे वहाँ से कि उनका परमैन सूट जो है वो ख़राब हो जाता है, उनके हेलमेट टूट जाते हैं। और परमैन और पाको बोलते हैं अरे नहीं परमैन तुम ठीक तो हो ना। फिर परमैन बोलता है शायद हमारे सूट ख़राब हो गए हैं, मैं उड़ भी नहीं पा रहा अब। फिर नोबिता बोलता है ये तो ठीक नहीं हुआ, पता नहीं वो लोग कौन थे जो हमारा पीछा कर रहे थे। मगर फिर परमैन बोलता है मगर हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, हमारे पास तो अब शक्तियाँ भी नहीं है। फिर डोरेमोन बोलता है डोंट वरी, तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर डोरेमोन देखता है उसके पास उसकी पॉकेट नहीं थी। अरे फिर डोरेमोन बोलता है लगता है मेरी पॉकेट वहीं गिर गई है कहीं, अब मैं कैचेस कैसे निकालूँ। फिर डोरेमोन रोने लग जाता है। फिर नोबिता बोलता है चिंता मत करो डोरेमोन, लगता है सेवाशी के पास तुम्हारा स्पेयर पॉकेट होगा, चलो हम सेवाशी के पास चलते हैं। फिर पाको बोलती है ये सेवाशी कौन है। फिर नोबिता बोलता है सेवाशी मेरा ग्रैंडसन है। फिर पाको शॉक हो जाती है ग्रैंडसन है, क्या बोल रहे हो। फिर नोबिता बोलता है हाँ कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम फ्यूचर में है ना। फिर पाको बोलती है हाँ हम फ्यूचर में हैं, तुमने सही कहा। फिर परमैन
पाको, डोरेमोन और नोबिता। देखते हैं कि कोई भी नहीं था वहाँ फ्यूचर में। फ्यूचर में बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो पर मैंने पाको सोचते अगर हम फ्यूचर में हैं तो हम भी यहाँ होंगे ना। फिर डोरेमोन और नोबिता बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, तुम लोग भी यहाँ हो सकते हो, चलो हम मदद मांगते हैं आगे। फिर आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेकंड पार्ट में मुझे क्या क्या ऐड करना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।